Hello, students. Welcome to the 16th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड के लास्ट पार्ट को समझेंगे जो कि पार्ट 3 है। बहुत पहले से अभी ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एड्रिनल ग्लैंड में हमने दो टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, एक एड्रिनल मेडुला और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी हम 3 लेयर पढ़े थे, राइट? हर एक लेयर जो था वो एक तरह का हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, ठीक है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी हमने कहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। याद करो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा वाला सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या जिसे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने डिटेल में पढ़ लिया। इस लेक्चर में हमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ना है। सुनो, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड मतलब एंड्रोजेंस एक तरह का ग्रुप है हार्मोन्स का जो कि स्टेरॉइड नेचर का होता है। तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और ये स्मॉल अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो होते हैं ये मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय जोना रेटिक्युलरिस। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जिसे हम एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी कहते हैं उनको सिक्रीट कौन सा लेयर कहता है करता है? जोना रेटिक्युलरिस लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दे प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर जो होता है आपका ये वाला, प्यूबिक हेयर समझ गए होगे, फेशियल हेयर दाढ़ी वाड़ी, ठीक है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है? अब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, मेल के अंदर जो सेक्स कॉर्टिकॉइड पाया जाता है, ठीक है, मेल हार्मोन secreted by adrenal gland is mainly dihydroepi androsterone, short form DHEA. DHEA is the sex corticoid, फिर मेल सेक्स हार्मोन which is secreted by adrenal gland। आई बात समझ में? तो आपसे पूछ लेगा मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड कौन सा है, तो डाईहाइड्रोईपी एंड्रोस्टेरॉन। जब फीमेल पूछ ले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी एस्ट्राडियोल। ये एक तरह का मेन एस्ट्रोजन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज एस्ट्राडियोल विच इज मेन एस्ट्रोजन, ठीक है? मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। आगे बात करें एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड यानी कि एंड्रोजन। अभी कहा था ना सेक्स कॉर्टिकॉइड यानी कि एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो अगर इसका एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है सेक्स कॉर्टिकॉइड का इन फीमेल तो कॉज हो जाएगा एड्रिनल विरिलिज्म डिजीज। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कौन एंड्रोजन सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है जिसे एंड्रोजन कह रहे हैं वो फीमेल में क्या हो जाए सिक्रीट होने लग जाए तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होगा इन दिस मेल कैरेक्टर अपीयर इन फीमेल। किसी किसी फीमेल को देखोगे तो उनमें कुछ आपको मेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, ठीक है? ऐसे फीमेल्स जो होते हैं उनमें एड्रिनल विरिलिज्म हो जाता है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फीमेल में आपको यहाँ फेस पे फेशियल हेयर दिखाई देगा। तो हम कहते हैं ना कि ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है फीमेल के अंदर। बिल्कुल सही, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। होता क्या है, सेक्स कॉर्टिकॉइड फीमेल के अंदर एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाता है, ठीक? चलो तो यहाँ पे हमने सेक्स कॉर्टिकॉइड भी पढ़ लिया। सुनो एक चीज, अभी तक हमने मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड लास्ट वाला 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स पढ़े, ठीक है? तो एक बार ना समरी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो समरी, अभी तक एड्रिनल ग्लैंड में हमने जो जो पढ़ा, कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं,
एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसका समरी देख रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन रिलीज होंगे स्टेरॉइड नेचर के होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और ये कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है? इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या था? पहला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा था सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को जो लेयर सिक्रीट करती है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज सिक्रीटेड बाय जोना फेसिकुलेटा। सेक्स कॉर्टिकॉइड इज सिक्रीटेड बाय जोना रेटिकुलरिस। मेन हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या है? एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या है? कॉर्टिसोल। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का क्या है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का है डीएचईए एंड एस्ट्राडियोल। अभी अभी हमने देखा। ठीक है, चलो। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है? रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। आपको याद है सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था, और पोटेशियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा था, याद होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा था? ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट। कॉर्टिसोल को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी कह रहे थे। सेक्स कॉर्टिकॉइड अभी अभी आपने देखा क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर एंड एक्सियल हेयर। तो यहाँ पे हमने कॉर्टिकॉइड्स के जो 3 कैटेगरीज पढ़े थे उनको एक बार हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया। अब एड्रिनल ग्लैंड से होने वाली कुछ डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, सिंड्रोम्स की अब हम बात करेंगे, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन। अगर एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गए तो क्या डिजीज होगा, कम सिक्रीट हुए तो क्या डिजीज होगा, वो सारी बातें कर लेते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला डिजीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग्स सिंड्रोम जो होता है, ये एक तरह का डिजीज है विच इज कॉज ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम होगा। इट इज ड्यू टू ट्यूमर इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जैसी कोई ट्यूमर फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके वजह से कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। आपको पता है कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिक या फिर हाइपरग्लाइसीमिया होगा इसके वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब क्या? ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है पेशेंट के अंदर। इट लीड्स टू द एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिसोल का ज्यादा सिक्रीशन हो गया। अब कॉर्टिसोल आपको पता है लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस में इन्वॉल्व था। तो अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा कॉर्टिसोल का तो बॉडी फैट का एक्सेस ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, द फैट, और ये बॉडी फैट जो है उसका ब्रेकडाउन होगा और वो किसी और जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में। जहां यूजुअली होना चाहिए फैट डिपॉजिट, वहां नहीं होकर बॉडी के अनयूजुअल पार्ट्स में क्या होता है? फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। देखो, द फैट इज डिपॉजिटेड इन अनयूजुअल बॉडी एरियाज लाइक फेस। फेस फैटी दिखेगा। ऊपर एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन का जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे फैट का डिपोजिशन होगा, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस या बफेलो हम्प। होता क्या है? आपके चेहरे पे बहुत सारा फैट आके डिपॉजिट हो गया, तो मून की तरफ फूला हुआ दिखेगा। बफेलो हम्प क्या होता है? पीछे ये जो रीजन है ना, ये के 2 शोल्डर के बीच वाला रीजन, यहाँ पे जाके फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो हम्प की तरह नजर आता है। उसको हम कहते हैं बफेलो हम्प। हम्प क्या होता है? ऐसे बफेलो को देखोगे ना, ऐसा बफेलो रहता है। तो बफेलो पे ऐसे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है। ये ऐसा बफेलो देखोगे, ऐसे पाँव होता है इसका, ऐसे पूंछ होता है, राइट, ऐसे बफेलो। तो ये जो बफेलो हम्प, बफेलो पे ऐसे हम्प दिखाई देता है पीछे की तरफ। वैसे ही इंसान में भी क्या होता है, जिनमें कुशिंग सिंड्रोम होता है ना, तो पीछे की तरफ यहाँ पे एक हम्प निकल जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ फैट। बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ फैट। चलो इसको मिटा देते हैं। आओ देखो, इन दिस कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसी को कहते हैं हाइपर टेंशन। ओबिसिटी, पफी अपियरेंस, पफी मतलब फूला हुआ अपियरेंस, ओबिसिटी मोटापा होगा। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन सिम्टम अपियर, स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा, डार्क कंप्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है इंसान। यहाँ पे ऐसे हम्प आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे यू इस तरीके से हम्प,
फैट का डिपोजिशन देखो कैसा हो रहा है, बॉडी में अनयूजुअल यूजुअल एरिया में हो रहा है, टांगे पतली पतली होंगी, बॉडी फूला हुआ होगा एकदम। ठीक है, चलो तो ये क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। क्यों होता है? ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। मून फेस, गोल चेहरा हो जाएगा, मून फेस। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला जो डिजीज है वो है एडिसन्स डिजीज। देखो एडिसन डिजीज क्या होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या था, एल्डोस्टेरॉन, आपको याद होगा। और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या था, कॉर्टिसोल। तो अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन हो रहा है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, एडिसन डिजीज। सिम्टम्स क्या होंगे, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग, कमजोरपन, थकान महसूस होगा। ठीक है, लो शुगर लेवल, शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर कॉर्टिसोल का ही कम सिक्रीशन हो रहा है तो ब्लड में शुगर की लेवल कम होगी, तो लो शुगर लेवल होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का कम सिक्रीशन हो रहा है। लो सोडियम इन ब्लड, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर। आपको पता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कब, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। लेकिन एल्डोस्टेरॉन जो है उसका सिक्रीशन ही कम हो रहा है, हाइपो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, वॉमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, उल्टी होगी, डायरिया होगा पेशेंट के अंदर। ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ब्रॉन्ज मतलब पित्तल, पित्तल जैसा रंग। स्किन का पिगमेंटेशन कैसा हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर का। जैसे ये देखो इनका यहाँ पे, ये जो एरिया है देखो, और ये एरिया देखो, अलग अलग कम्प्लेक्शन है। यहाँ पे आपको कैसा पिगमेंटेशन दिखने को मिल रहा है, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन, पित्तल के रंग के जैसा हो जाता है स्किन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एडिसन्स डिजीज। चलिए अब लास्ट डिजीज एक और बचा है, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डिजीज है हमारा कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज जो होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो एक चीज तो पहले समझ में आ गया होगा, एल्डोस्टेरॉन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है यानी कि रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का ज्यादा हो रहा होगा। तो एक सिम्टम तो हमें पता चल गया, अगर वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा कॉन्स डिजीज वाले पेशेंट में। ठीक है, चलो तो इसके सिम्टम्स देखो, हाई सोडियम इन ब्लड, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, और इसी को, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। लो ब्लड प्रेशर वाले कंडीशन को कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, वेरी लो पोटेशियम इन ब्लड। आपको पता है एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ब्लड में सोडियम आयन यानी कि पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएगा, सोडियम Na प्लस होता है ना। तो ब्लड में अगर सोडियम आयन बढ़ रहा है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज ब्लड से बाहर भी निकालना होगा टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस या आयन। तो जो पोटेशियम होता है K+, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको ब्लड से बाहर निकाल दिया जाता है। को पता है एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, पोटेशियम और फास्फोरस का एक्सक्रीशन करता है। तो ब्लड में पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। नर्वस सिस्टम वीकनेस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तरफ की जो नर्व्स होती है ना वो डैमेज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से नर्वस सिस्टम वीकनेस देखने को मिलता है कॉन्स डिजीज वाले पेशेंट में। बस इतना ही सिम्टम आपको याद रखना है। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड वाला टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, 3 पार्ट में हमने पढ़ा, थोड़ा लेंदी टॉपिक हो गया, बट आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बच्चों।